जय श्री राम भक्तों, मैं अजय महाराज। आज का विषय है नींद में बवकना एवं अत्यधिक डरना। क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है और इसके क्या परिणाम होते हैं। हमारे पास अनेकों भक्तों का प्रश्न आया है, फोन कॉल्स आए हैं। उन्होंने हमसे पूछा है कि महाराज जी, जब हम सोते हैं तो सोने के बीच में जब हम लोग नींद में होते हैं तो अचानक से हम बहुत तेजी से डर जाते हैं, बिस्तर से उछल से जाते हैं, बवक जाते हैं, डर जाते हैं और कुछ देर के लिए नींद भी खुल जाती है। ऐसा लगता है किसी ने या तो हमको स्पर्श किया है या किसी ने हमको जान से मारने का कोशिश किया है। कुछ भक्तों ने कहा है कि हमें ऐसा लगा किसी ने हमारी गर्दन दबाई है। कुछ भक्तों ने कहा हमको ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा शरीर अत्यधिक भारी हो गया है और कोई हमको दबा रहा है, जिसकी वजह से हमारी कई बार चीख भी निकल गई और शरीर एकदम बवक गया, बिस्तर से 2-4-6 इंच जैसे ऊपर हो गया और फिर नीचे आया हो। इस प्रकार की घटनाएं अनेकों लोगों को अपने जीवन काल में होती हैं। इस प्रश्न बहुत ही उत्तम है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि इसका क्या कारण होता है, ऐसा क्यों होता है और इसका बचाव क्या है। देखिए, ब्रह्मांड में अनेकों नकारात्मक शक्तियां विचरण करती हैं। इस कलयुग में संकटों का बोलबाला है। प्रत्येक स्थान पर नकारात्मक शक्तियां घूमती रहती हैं और कुछ नकारात्मक शक्तियां जो आपकी गलती से आपके शरीर में प्रवेश पाती हैं। हमने अपने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि स्वयं तंत्र भी होता है। जैसे आपने गलत जगह पर किसी तंत्र विद्या की तांत्रिक वस्तु पर अपना पैर रख दिया या उसको लांग गए या गलत स्थान पर आपने लघु शंका कर दी या थूक दिया या किसी पेड़ इत्यादि पर आपने लघु शंका कर दी या उसके नीचे कोई सफेद रंग की चीज खा ली या किसी नकारात्मक वस्तु पर आपका पैर पड़ गया, चौक चौराहे इत्यादि पर, या आप किसी ऐसे स्थान पर गए जहां पर नकारात्मक शक्तियां अत्यधिक थी, जैसे शमशान घाट, कब्रिस्तान इत्यादि। वहां पर आपसे कोई गलती हुई। एक तो ये वजह होती है, इसकी वजह से काफी सारी खतरनाक नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश करती हैं। दूसरा इसका प्रमुख सबसे बड़ा कारण होता है कि अगर कोई आपका जानने वाला या मित्र, संबंधी, रिश्तेदार जो आपसे जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, आपसे दुश्मनी मानता है, वो आपको बीमार करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, आपका काम धंधा चौपट कराने के लिए किसी तांत्रिक या अघोरी से मिलके आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति भेज के या तंत्र प्रयोग करा के इस प्रकार से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करा सकता है। ये दो प्रमुख कारण होते हैं जिसकी वजह से इस प्रकार की घटनाएं देखने में आती हैं। जब आप सोने जाते हैं और प्रारंभिक अवस्था में उसके कुछ 1-2 घंटे बाद ही इस प्रकार के नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में प्रवेश हेतु आकर्षित होती हैं। ये सबसे उत्तम समय होता है, क्योंकि उस समय पर निद्रावस्था में आपकी चेतना एवं
इच्छा शक्ति सोई हुई होती है, उसकी पावर सबसे कम होती है। उस वक्त ये नकारात्मक शक्तियां, कोई वो ब्रह्मराक्षस हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, खबीस भी हो सकता है, राक्षस भी हो सकता है, या कोई गंदा संकट भी हो सकता है, या कोई बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि इनको भोग पूजा देके भेजा जाता है तो ये अपना कार्य अवश्य करते हैं। और जब आप सोने वाली मुद्रा में होते हैं उस वक्त आपके शरीर में इनका प्रवेश करना सबसे आसान होता है, इसलिए ये इसी वक्त को चुनते हुए, चयन करते हुए आपके शरीर में हमला करते हैं, अपनी छाया डालते हैं और आपके शरीर में प्रवेश करते हैं। जब नकारात्मक शक्ति आपके शरीर में अचानक से प्रवेश करती है तब आपको नींद में इस प्रकार की घटनाएं होना महसूस होता है कि आप अचानक से डर गए हैं, आप अचानक से बबक गए हैं, या आपकी डर के मारे चीख निकल गई है, या किसी ने आपको ऐसा लगा कोई गला दबा रहा है, या आपकी छाती दबा रहा है, या आपका शरीर अत्यधिक भारी हो गया है। इस प्रकार की जब घटना होती है तो आप प्रायः सोते में बहुत बुरी तरह बबक जाते हैं या डर जाते हैं। इसका सीधा सीधा स्पष्ट संकेत है कि किसी बड़ी नकारात्मक शक्ति या तांत्रिक प्रयोग ने आपके शरीर पर हमला किया है, वह आपके शरीर में वो प्रवेश पाई है। अब इसके उपरांत होगा क्या? आपकी तबीयत खराब होगी, आपकी एकाग्रता भंग होगी और हर दिन नींद भी डिस्टर्ब होगी, नींद भी अच्छी नहीं आएगी, सिर में दर्द होगा, काम में मन नहीं लगेगा, सिर भारी रहेगा, आंखें लाल हो जाएंगी और काम धंधे में भी नुकसान होगा। ये इस बात का स्पष्ट संकेत होता है कि आपका शरीर नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हो गया है। अब आपको तत्काल किसी एक योग्य महाराज या व्यक्ति से संपर्क करके अपने इस नकारात्मक शक्ति का निवारण आपको करवाना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में कोई हानि ना हो। क्योंकि जब ये नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर में कोई रोग इत्यादि देती है तो वो रोग डॉक्टरों की समझ से बाहर होते हैं और किसी डॉक्टरी परीक्षण में भी आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं, ना इसमें दवाइयां काम करती हैं। इनका उपाय तो कोई योग्य महाराज ही अपनी सात्विक शक्तियों से, सकारात्मक शक्तियों से ही इसका हल किया जा सकता है। अब रही बात इनसे बचाव की, तो देखिए, आपको अपने जीवन काल में शुद्धता का ध्यान रखना है। अधिक से अधिक समय आप शुद्ध रहें, चौक चौराहों पर देखकर चलें, किसी भी तांत्रिक वस्तु इत्यादि को जो चौराहों पर प्रायः रखी जाती हैं उनको ना लांघें, ना पैर इत्यादि से स्पर्श करें, ना गलत जगह पर आप थूकें, ना गलत जगह पर आप लघु शंका इत्यादि करें। ये इनसे बचने के उपाय हैं। और जब इसके बावजूद भी अगर आप इन सब के शिकार होते हैं तो आपको किसी हनुमान मंदिर में जाकर प्रार्थना करनी चाहिए और वह मत्था टेक के उस हनुमान मंदिर की कम से कम 3 परिक्रमा करें और उनसे विनती करें कि महाराज, हमारे ऊपर जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको आप दूर भगाएं। ऐसा करने से भी आपको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होगी। अगर इसके बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब
कोई बहुत बड़ा तांत्रिक प्रयोग जिसमें कुछ पेंच इत्यादि है लगाकर किया गया है, उसका निवारण कोई योग महाराज ही कर सकता है। आप स्वयं उसका निवारण नहीं कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया आप अपने इस प्रिय चैनल एडवेंचर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जीज को शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए ऑल बेल आइकन के बटन को भी दबाएं। आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करना चाहेंगे। जय श्री राम।